जिंदगी प्रेमी भव्य जीवो, आज वर्तमान में मनुष्य जैसा है वह अपने ही कारण से है। यदि वह सुखी है तो अपने ही कारण से सुखी है, और यदि दुखी है तो भी अपने ही कारण से दुखी है। यदि आज का मनुष्य शांत है तो उसके शांति का कारण भी वह स्वयं है, और वो तनावग्रस्त है तो उसका कारण भी वह स्वयं ही है। यदि आज वर्तमान में मनुष्य बंधनों में बंधा हुआ है, उस बंधनों का कारण भी वह स्वयं है, और उस बंधनों से मुक्त होने का निमित्त भी वह स्वयं ही है। आज व्यक्ति उस बंधनों से मुक्त तभी हो पाता है जब वो बंधनों को बंधन समझ लेता है। हमें पहले ये समझना चाहिए कि हमें बांधने वाला कोई शैतान, राक्षस अथवा दूसरा कोई नहीं है, और इस संसार से कर्मों से मुक्त कराने वाला कोई भगवान परमात्मा नहीं है। इस संसार में कर्मों से बंधे हम अपने ही शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त हैं, और कर्मों से मुक्त होने वाले हैं हमारे शुद्ध परिणामों से। इस नियति का कोई संचालक होता नहीं है, न ही कोई काल उसके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मनुष्य ही अपने जीवन का स्वयं संचालक है, और मनुष्य ही स्वयं अपने ही जीवन को परिवर्तित करने वाला उत्तरदायित्व तो उसके पास ही होता है। भव्य बंधु, मनुष्य को बंधन में डालने वाला और मुक्त कराने वाला कोई परमात्मा नहीं होता है। ऐसी सर्वथा धारणा भी मत बना लेना कि भगवान कुछ करते नहीं है, गुरु कुछ करते नहीं है। निमित्त मात्र तो परमात्मा गुरु होते हैं, लेकिन परमात्मा किसी को बंधन में नहीं डालते हैं। कर्मों का बंधन तो स्वयं करता है। अगर हमारी धारणा बन जाती है कि दूसरा कोई मुझे बंधन में डाल रहा है, कोई मुझे बांध कर रख रहा है, यह हमारी अज्ञानता है, यह हमारी मूढ़ता है, और मूढ़ता के कारण व्यक्ति पाप कार्य में प्रवृत्त होकर हमारे बंधन का निमित्त दूसरों को कह रहा है। तो भव्य बंधु, हमें उस बंधनों से मुक्त होना है, और उस बंधनों से मुक्ति का मार्ग सदगुरु के सानिध्य में मिलता है। सदगुरु जो अपने उपदेश के माध्यम से जिनेंद्र देव की वाणी को हमारे अंतर हृदय में पहुंचाने का कार्य करते हैं, उस वाणी को हमारे जीवन में उतारना जरूरी है। तो आचार्य महाराज विगत चर्चा में चर्चा कर रहे थे कि जगत में हमें किसका अनुकरण करना चाहिए। सवाल पूछा है कि शशिधर कर निकरा नुकारिन, हमें ये विचार करना है कि ऐसा कौन है जो चंद्रमा के किरण समूह के समान अनुकरणीय है, जिनका हम अनुकरण कर सके। तो आचार्य भगवंतों ने कहा था सज्जना एव का मतलब ही, सज्जन ही ऐसे होते हैं जिनका हमें जीवन में अनुकरण करना चाहिए।
दुर्जनों का अनुकरण करोगे तो कभी सज्जन नहीं बन पाओगे, कभी भगवान नहीं बन पाओगे, कभी गुणवान नहीं बन पाओगे। सज्जन की संगति कर कर ही हमारे जीवन का हम उत्थान कर सकते हैं, आत्मोत्कर्ष कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में सज्जनों की संगति अनिवार्य है। जैसे कल चर्चा में बहुत कुछ चर्चा की थी, भले सज्जन की संगति आज हमने की है, उसका फल आज मिले न मिले, लेकिन कल जरूर मिलेगा, अगले भावों में मिलेगा। यहां नहीं मिलेगा तो नरक में जाकर भी वो गुरुओं का उपदेश स्मरण हो जाएगा, तो जाति स्मरण का काम करेगा और सम्यक दर्शन में वो निमित्त बनेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वहां जाकर सम्यक दर्शन का निमित्त बनने वाला है। तो हमें उस सम्यक दर्शन की उपलब्धि हेतु हमेशा सम्यक दर्शन की उपलब्धि के निमित्त गुरुओं के सानिध्य में रहना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि सज्जन का अनुकरण करना चाहिए, कैसे भी करो, जैसे समय मिलता है वैसे करो, लेकिन सज्जन का अनुकरण करो। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में से पुण्याद करे साधु संगति कटे कोटि अपराध। हमारे पास समय हो तो एक घड़ी, एक घड़ी समय नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो पुण्याद, जितना हो सके हमें सज्जनों की संगति करना है। एक घड़ी वो तो मुहूर्त हो गया अम्मा, 24 मिनट की घड़ी होती है, और एक घड़ी हमारे पास सज्जनों की संगति करने का समय नहीं तो आधी घड़ी, 12 घंटा 12 मिनट कर लो, 12 मिनट समय ने पौनी आध 6 मिनट कर लो। और अगर पौनी आध समय नहीं हम सज्जनों की संगति करते हैं तो अनंत भव में बांधा हुआ कर्म है वह सज्जनों की संगति के निमित्त से नष्ट हो जाता है। तो हमें सज्जनों की संगति करना चाहिए, और सज्जनों की संगति आचार्य भगवान कहते हैं सत्संग स्वर्गवासीन, साधुओं का संगति करना, साधुओं के सज्जनों के संगति में बैठना माने स्वर्ग का आनंद उठाना। सत्संग में बैठने से स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है। अगर वही आनंद आपको अपने घर में मिल रहा है तो यहां मत आना, और यदि आनंद घर में नहीं मिलता है, वह स्वर्ग जैसा आनंद मुझे अनुभूत करना है, तो साधुओं की संगति में जरूर पहुंचना। यहां घर में अथवा साधुओं के संगति में आनंद प्राप्ति हेतु हम आते हैं। ये आनंद का दरबार है, शांति का भंडार है, वीतरागता की परछाई है, सम्यक्त्व की ज्योति है, क्षमा की मूर्ति है। ऐसे साधुओं की संगति में हमें जाना चाहिए। या साधुओं के संगति में आकर के एक आध घंटा हम स्वर्ग सुख का अनुभव ले सकते हैं, वो लेना चाहिए। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई टिकट नहीं लगता है। एक आध 2 घंटा यहां आओ, 100 हजारों कामों को छोड़ करके साधु की संगति करो। कहते हैं नीतिकार 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, हजारों काम छोड़ करके धनादि को कमाना चाहिए, द्रव्यादि कमाना चाहिए, और लाखों करोड़ों काम छोड़ करके
सज्जनों की संगति करना चाहिए। तो भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में हजारों लाखों काम छोड़ करके सत्संगति में आकर के हमें स्वर्ग का अनुभव लेना है। मरने के बाद तो स्वर्ग लोग देखते हैं, स्वर्ग में जाने के बाद वहां का अनुभव करते हैं, लेकिन साधु संतों के चरणों में जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग से भी कहीं अधिक गुना होता है। जीते जी साधुओं के सानिध्य में आकर के, सज्जनों की संगति में आकर के हमें वह आनंद मिलता है। इसलिए हमेशा सज्जनों की संगति हमें अनुकरणीय है, हमारे जीवन में वह करना चाहिए। दुर्जन की संगति कभी मत कर देना। कर्म दुर्जन है, दुष्ट है, उसकी संगति करोगे तो दुष्टता ही मिलेगी। कल उदाहरण दिया था, हाथ में कोयला लोगे तो हाथ काली मां से कलंकित होगा, और हाथ में चंदन लोगे तो वह सुगंध सौरभ फैला देगा। तो हमारे जीवन में ध्यान रखना है, हमेशा सज्जनों की संगति करना। कर्म दुर्जन है, और दुर्जनों के साथ दया का व्यवहार मत कर देना, कृपा का व्यवहार मत कर देना, वहां दयालुता मत दिखाना। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण देता हूं, दो भाई थे, पिताजी का देवलोक हो गया, शरीर परिवर्तन कर लिया, तो भाई का ज्यादा दिन तक मेल मिलाप नहीं रहा, बंटवारा हो गया, अलग अलग रहना शुरू कर दिया। तो बंटवारा हो गया, सब कुछ बांट लिया, लेकिन उनके घर में एक भैंस थी। अब कौन सा भाई लेगा, बड़ा लेगा कि छोटा लेगा? छोटा भाई बहुत सज्जन था, सरल स्वभावी था, और बड़ा भाई थोड़ा चतुर चालाक था, दुष्ट था, दुराचारी था। अब ये भैंस का बंटवारा करना तो करे तो कैसे करे? तो बड़ा भाई बोलता है, बेटा देख, भैंस का तो बंटवारा करेंगे, ऐसा कर देते हैं, आगे वाला हिस्सा है तू लेना, और पीछे वाला आधा हिस्सा है मुझे दे देना। छोटा भाई बेचारा सरल था, बोला ठीक है, आगे वाला मैं लेता हूं, पीछे वाला आपका रहेगा। दूसरी बात, घर में चद्दर एक था, अब चद्दर का बंटवारा करना है, तो आधे आधे फाड़ोगे तो दोनों के काम नहीं आएगा। तो बोलता ठीक है बेटा, दिन भर चद्दर तेरे पास रखना और रात में मुझे दे देना। दुष्टता की दुष्टता कहां तक पहुंचे देख लेना। अब भैंस का बंटवारा कर लिया, आगा उसका था, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला उसका था। तो बेचारा छोटा भाई दिन भर उसको घास फूस खिला कर उसको धष्टपुष्ट करने में लगा था, और सुबह शाम जाकर ये बड़ा भाई जाकर दूध धोता था, दूध निकालता था। अब इस बात से वो तंग आ गया छोटा भाई, कितने दिन तक मैं घास फूस खिलाऊं इसको? मैं घास फूस खिलाता हूं, काम मैं करता हूं, और लाभ किसको मिल रहा है? तो किसी पास गया, बोले वो क्या करना है, भाई मेरा दूध खा रहा है, मैं उसको घास फूस खिला रहा हूं। तो व्यक्ति कहता है कि दुष्टता के साथ दुष्टता का व्यवहार करना अच्छा है, ठग के साथ ठग का काम करो। जब सुबह आपका भाई दूध निकालता है, दूध दोने जाता है, तब ये क्या कर दिया, एक डंडा ले लिया और भैंस के मुख पर मारना शुरू कर दिया। जैसे ही भैंस के मुख पर मारना शुरू कर दिया, भैंस उछल कूद करने लगी और उसका दूध निकालना बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। तो भाई को बोलता है, अरे चुप रहो चुप रहो। तो बोलता है, आधे हिस्से में तुझे जो करना है कर लेना, मैंने कुछ बोला है क्या?
आधा हिस्सा मेरा है, मैं चाहे उसको मारू पीटू घास खिलाओ नहीं खिलाओ, मेरी मर्जी मैं करूंगा। तो भाई के दिमाग में थोड़ा प्रकाश तो आने लगा। दूसरी बात, जो चद्दर थी दिन भर इसके पास और रात में ठंडा के समय ओढ़कर आराम से बड़ा भाई सोता था, तो उस छोटे भाई ने क्या कर दिया, दिन भर उस चद्दर को पानी में भिगो कर रख दिया। दिन भर पानी में भिगो कर रख दिया और रात में जब ठंडा का समय आया, बड़ा भाई ओढ़ने गया। अब ठंडा चद्दर कौन कौन ओढ़ेगा बताओ? तो उस समय भी उसमें कुछ प्रकाश आ गया। माने ठग के साथ ठग का व्यवहार कर दिया। तो वो बोला ठीक है भाई, हम दोनों एक चद्दर में सोते हैं और भैंस का दूध दोनों मिलकर उसको घास फूस खिलाते हैं और दोनों मिलकर दूध का बंटवारा कर लेते हैं। माने दुर्जन होते हैं, उनको सज्जन उपदेश देकर भी वह उपदेश अमृत के समान होकर भी वह जहर का काम करता है। उसी प्रकार कर्म है, वो दुष्ट है। उस कर्मों के साथ कृपा का व्यवहार करोगे, दयालु का व्यवहार करोगे, तो और ज्यादा आपको परेशान करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सज्जनों की संगति करना, दुर्जनों की संगति कभी मत कर देना। ध्यान रखना, कान खोल करके सुनना कि दुर्जन व्यक्ति आकर चरणों में माथा भी रख सकता है, आपकी पूजा भी कर सकता है, प्रशंसा भी कर सकता है। वह व्यक्ति लोभ लालच भी दे सकता है, लेकिन भूल कर भी कभी दुर्जनों के बातों में मत आना। हमें सज्जनता की राह पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है। चाहे धर्म के मार्ग पर चलते चलते लोग हमारा कितना तिरस्कार भी क्यों ना कर ले, लेकिन धर्म का पथ नहीं छोड़ना है। धर्म के लिए चाहे हमारा कोई अपमान भी कर ले, वह शांति से सहन कर लेना। धर्म की रक्षा के लिए हमारा धन भी निकल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन धर्म की रक्षा कर लेना। तन भी चला जाए तो भी निकल जाने दो, लेकिन मरण समय तक धर्म को कभी मत छोड़ना। मन भी चला जाए, सब कुछ चला जाए, जाने दो, लेकिन धर्म का साथ कभी मत छोड़ देना। नीतिकारों ने कहा है, धन दे तन को राखिए, तन दे राखिए लाज, धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज। कितनी बड़ी बात की है और कितनी सुंदर बात की है। धर्म के लिए आवश्यकता पड़े तो मन को भी दे देना, धन को भी दे देना, तन को भी दे देना, लाज को भी दे देना, लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। धन देकर तन की सुरक्षा कर लेना, शरीर को स्वस्थ बना देना, जरूरत पड़े तो तन मिट्टी में मिल जाए, लेकिन लाज नहीं देना, नाक कटवाने वाला काम मत कर देना। मरण को स्वीकार कर लेना, लेकिन नाक कटने वाला काम मत कर देना। लज्जा को कभी गिरवी मत रख लेना, और जरूरत पड़े तो धन भी दे देना, तन भी दे देना, लाज भी दे देना, मात्र एक धर्म के काम के लिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में तन मन और धन धर्म के लिए समर्पित कर देना। हमारी जो प्रतिष्ठा है, आज जो सम्मान है, हमारे पैसे के कारण है कि हमारे धर्म के कारण है। आज व्यापार आप कर रहे हैं,
आप पर लोग भरोसा करते क्यों? मात्र जैन टाइटल लगाते हो इसलिए। आप ट्रेन की यात्रा करने जाते हैं, टीसी आता है, मात्र आपका टाइटल जैन देखता है तो टीसी भी टिकट के अनुसार व्यक्ति को मिलाना छोड़ देता है, आधार कार्ड मांगना ही छोड़ देता है। आपका सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा किसके कारण है? मात्र धर्म के कारण है। जैन धर्म है तो हम हैं, अगर धर्म नहीं तो हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। वो जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती पद में हमें मिल जाए तो नहीं चाहिए हमें। वो धर्म के बिना चक्रवर्ती पद भी निंदा का कारण है। कहा जाता है आप दर्शन पाठ बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? दर्शन पाठ में एक लाइन आती है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती साचिट्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। क्या कहा है इसमें? हम पाठ तो पढ़ते हैं, पाठ तो बोलते हैं, लेकिन अभिप्राय को जानते नहीं है। जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म के बिना मां माने नहीं चाहिए मुझे, जिन धर्म से रहित नहीं चाहिए मुझे, क्या? चक्रवर्ती का पद भी मिल जाए, लेकिन जिन धर्म नहीं है तो मुझे चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात कही है। हमें आज वर्तमान में जिन धर्म मिला है और वो जिन धर्म को हम छोड़ रहे हैं कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ संपत्ति ऐश्वर्य के लिए, कुछ धन के लिए, जो धन चक्रवर्ती के संपत्ति के सामने तिनके के समान है, और वो भी तिनका कैसा? सड़े हुए तिनके के समान है। तिनका तो किसी न किसी काम में आएगा। तिनके को जलाकर हमारे शरीर की ठंडी दूर करने में काम आ सकता है। अगर तिनका है, सूखा है, तो कभी कभी दांत में फंसा हुआ अनाज का कण है, उसको निकालने में काम आएगा। लेकिन सड़ा हुआ तिनका उसके भी काम नहीं आता। उसी प्रकार हमारे पास जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी दौलत है, वैभव है, वो चक्रवर्ती के सामने क्या है? सड़ा हुए तिनके के समान है। वह 6 खंड के अधिपति थे, हमारे पास 6 कट्टा जमीन भी नहीं है, फिर भी हमारा अहंकार कितना है। यहां कहते कि जिन धर्म से रहित मुझे चक्रवर्ती पद भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हम आज वर्तमान में उस लौकिक संपत्ति के लिए चेतन अचेतन परिग्रह को बढ़ाने के लिए धर्म को छोड़ रहे हैं। साचिट्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्म निवासिता, माने हमारे लिए दासी का पुत्र बनकर जीना मुझे स्वीकार है, मुझे दरिद्री बनकर जीवन यापन करना स्वीकार है, लेकिन मुझे जिन धर्म छोड़कर जीवन जीना नहीं है। जिन धर्म के साथ मुझे अगर सूकर भी बनना पड़े तो चाहिए, मुझे वो सूकर बनना ही पसंद है। लेकिन जिन धर्म रहेगा तो सूकर का कभी तीर्थंकर भी बन सकता है। हम तीर्थंकर के अनुयायी हैं, तीर्थंकरों के उपासक हैं, लेकिन चंद रुपयों के लिए हम सूकर का काम कर रहे हैं। हमें सम्यक दृष्टि जीव की भावना यह रहती है कि धर्म के साथ मैं चांडाल में बन जाऊंगा तो वो सम्मान का पात्र है, और जिन धर्म से रहित मैं कितना भी उच्च कुल में उत्पन्न हो जाऊंगा तो मेरे लिए वो सम्मान का पात्र नहीं है। चांडाल की कथा आपने सुनी होगी
यमपाल चांडाल, क्या नियम लिया था उसने? चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाऊंगा कि किसी को फांसी दूंगा नहीं। और एक चतुर्दशी का नियम लिया, अष्टमी का नियम लिया कि मैं चतुर्दशी अष्टमी में किसी को फांसी देने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि चांडाल का काम वही है, उसी के द्वारा उसका भरण पोषण होता है, उसका पेट पानी चलता है। फिर भी वो राज दरबार में काम करते हुए चांडाल ने क्या संकल्प किया कि मैं चतुर्दशी अष्टमी को किसी को फांसी नहीं करूंगा, जीव हिंसा उसी दिन नहीं करूंगा, संकल्प किया। और एक दिन राजा का पुत्र ही कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, दुष्टता का व्यवहार कर लिया, तो राजा ने अपने पुत्र को भी मृत्यु दंड सुनाया, फांसी की सजा सुनाई। और राजा के पुत्र को फांसी देने का काम किसको करना है? यमपाल को करना है। यमपाल को बुलाने के लिए सिपाही गए। अष्टमी चौदस का नियम है। अब सिपाही सामने से आ रहे हैं तो ये सोच रहा किसी को फांसी देना होगा, अब मैं चुप जाता हूं। अब पत्नी को कहा ये आ रहे हैं, वो आएंगे पूछेंगे यमपाल कहाँ है, तो क्या कह देना? बाहर गए हैं। तो सिपाही आए, सिपाही ने पूछा यमपाल कहाँ गया? तो पति ने जैसे समझाया था उस प्रकार क्या बोली? बाहर गए। अब वो तो राजा के सिपाही थे, आपके जितना बुद्धू तो नहीं थे वो। राजा के सिपाही ने सोचा अगर यमपाल बाहर गया है तो यमपाल के जूते दरवाजे में कैसे पड़े हैं, बाहर जाएगा तो जूता पहन कर जाएगा। इसलिए वो आपस में बात करने लगे, अरे रे कितना दुर्भाग्य यमपाल का, आज अगर वो घर में होता तो राजकुमार को मृत्यु दंड देना था, और राजकुमार को मृत्यु दंड देने के निमित्त राजा उसको सोने की माला, हीरे रत्न देता, स्वर्ण की मुद्राएं दे देता। इतनी भाषा बोली उस सिपाही ने आपस में, और ये बात गई कान में, किसके? हाँ, चांडाल के कान में नहीं, चांडाल के पत्नी के कान में गई। और पत्नी का मोह तो खतरनाक होता है। एक बार स्त्री की मांग कोई भरता है तो उसकी मांग पूरी करते करते जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उसके मांग की पूर्ति नहीं हो पाती है। क्यों रितेश, सही की गलत? स्वीटी नहीं है इसलिए बोल रहा है क्या? आई है इसलिए तो बोल रहा है। इतनी तो हिम्मत तभी जुटा पाता है कि पत्नी की उपस्थिति में जो नहीं बोल पाता है वो सब अनुपस्थिति में बोल देता है। तो सोचने वाली बात है, वो चांडाल घर में ही था, इतनी बात पत्नी ने सुनी, मुंह जागृत हो गया। पुनः वो सिपाही पूछते कब तक पीछे आएगा, तो करके बाहर गया है। मुंह से बोलती बाहर और इशारे से बोलती है। इसलिए स्त्री के चरित्र को संभालना जगत में बहुत कठिन है भाई। वो स्वर्ग के देवता को भी समझ नहीं पाया तो हम क्या समझ पाएंगे? वो कहते बाहर गया। वो सिपाही समझ गए कहाँ है, पकड़ लिए, ले गए राजा के सामने। अब जब राजा के सामने ले गए तो राजा ने कहा ये राजकुमार को मृत्यु दंड दो। तो राजन, मैं चांडाल जरूर हूं, लेकिन मैंने एक साधु से नियम किया है कि मैं 14 को किसी को फांसी नहीं दिला दूंगा, मैं 14 को किसी को मृत्यु नहीं दूंगा अथवा सूली पर नहीं लटकाऊंगा, मुझे क्षमा कर देना। तो राजा गुस्सा होते बोले चांडाल कहीं का इतने हीन कुल में उत्पन्न हो गया है और ऐसा उच्च नियम पाल रहा है। तो राजा क्या करता है, दोनों को भी बोरे में भरवा देता है और बोलता है इसको समंदर में फेंक कराओ, जिस समंदर में मगरमच्छ आदि रहते हैं। राजा ने चांडाल को भी बोरे में भरवा दिया और अपने पुत्र को भी बोरे में भरवा दिया और फेंक दिया समंदर में। वहां जो मगरमच्छ थे, घड़ियाल थे, उन सब ने तो राजकुमार को ग्रास बना दिया, उसको भक्ष्य बना दिया, उसको खा लिया।
लेकिन यमपाल चांडाल को खा नहीं पाए। यमपाल चांडाल के चरणों में कमल की रचना हो गई और यमपाल चांडाल कमल से ऊपर आ गए। देवों ने जय जयकार लगा दिया। मैं किसी मुनिराज के चरणों में कमल की रचना हो गई है नहीं बोल रहा हूं, किसी तीर्थंकर के विहार में उनके चरणों में कमल की रचना हो गई, ये बात नहीं बोल रहा हूं। एक यमपाल चांडाल नीच कुल में उत्पन्न हो गया है, उसने एक छोटे से नियम का पालन कर दिया, अपने प्राण की परवाह नहीं की, एक छोटा सा नियम पालन कर दिया, उसके चरणों में कमल हो गया। देवों ने जय जयकार लगाई, जिन धर्म की प्रभावना हो गई। और एक चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति अष्टमी चौदशी को हिंसा नहीं करूंगा ये नियम स्वीकारता है, और हम जैन कुल में उत्पन्न होकर भी माने मुझे चांडाल कुल में उत्पन्न होना पसंद है, लेकिन मुझे जिन धर्म के बिना कोई भी पसंद नहीं है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि कोई एकाध व्यक्ति देशव्रती बन जाता है, माने प्रतिमा आदि को स्वीकार कर लेता है, और प्रतिमा को स्वीकार करके व्रती बन गया, तो शायक सम्यक दृष्टि के द्वारा भी वह व्यक्ति पूजनीय होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन से ज्यादा पूजनीयता चारित्र में होती है। शांति सागर महाराज जी को किसी ने सवाल किया था, एक शुल्लक जी है और एक स्वर्ग का इंद्र है, उसमें से ज्यादा बड़ा कौन है? सौधर्म इंद्र के पास प्रचुर संपत्ति है, स्वर्ग का वैभव है, असंख्यात देवांगनाओं के साथ वो क्रीड़ा करता है, फिर भी शांति सागर महाराज जी कहे वो सौधर्म इंद्र से ज्यादा मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो ये शुल्लक जी है, क्योंकि वो चारित्र से संपन्न है, वो व्रतों से युक्त है, और स्वर्ग का इंद्र भले उसके पास संपत्ति है, भले उसके पास वैभव है, प्रचुर मात्रा में दौलत है, लेकिन उसके पास कोई संयम नहीं है। तो यह पूज्यता किसकी है? संयम की पूजा है, व्रतों की पूजा है, वो शायक सम्यक दृष्टि भी उनकी पूजा करता है, उसके लिए वो पूजनीय है। देशवती सिंह, देशव्रती हाथी, ये भी पूजनीय है। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते श्रावकाचार्य जी ने, स्वापी देवो पे देवस्वा जायते धर्म किल विषाद। श्वापी, श्वा माने कुत्ता, डॉग, श्वापी कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव बन जाता है, और देव भी अधर्म के प्रभाव से कुत्ता बन जाता है। कुत्ता और देव, इसमें कितना अंतर है? डॉग और गॉड, उसमें कितना अंतर है? डीओजी जीवोड़ी, मात्र उल्टा पड़ना है। जीवोड़ी माने डॉग हो गया, और जीवोड़ी माने उल्टा पड़ना है, बस दूसरा कुछ करना नहीं है। माने धर्म के प्रभाव से भगवान बन सकते हैं, देव बन सकते हैं, और अधर्म के प्रभाव से कुत्ता बनते हैं। जैसे कहा है, मरणासन्न काल में कुत्ते को जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, वह कहा गया? देव बन गया। मरणासन समय में राम जी ने बैल को नमोकार सुनाया, वह बैल सुग्रीव बन गया। मरण समय में एक मेंढक ने भगवान की पूजा की भावना रखी, वह कहा गया? एक शेर ने गुरुओं की वाणी सुनकर जीवन में बदलाव किया, वह शेर महावीर बन गया। एक हाथी के पर्याय में उत्पन्न जीव अंत समय में संलेखना को स्वीकार कर लिया,
सम्यक्त्व के साथ समाधि मरण कर लिया, वह जीव भगवान पारसनाथ बन गए। त्रियंच गति का जीव धर्म का पालन करता है तो स्वर्ग का वैभव भोक्ता बनता है अथवा भविष्यकालीन तीर्थंकर बनता है। तो हम धर्म का पालन करेंगे तो हम भगवान बनेंगे, और धर्म का पालन नहीं करेंगे तो मिलेगी जगह वहां भी। आप जैसे पहले वहां कितने भरे पड़े हुए हैं। जो विमानिक देव भी बन गया, वैमानिक देव बनकर भी सम्यक तो न होने के कारण वो एकेंद्रीय आदि में उत्पन्न होता देखा जाता है। भव्य बंधु, हमारे जीवन में धर्म के साथ जीवन जीना आवश्यक है, क्योंकि धर्म साथ जीवन जीने वाला कुत्ता भी देव बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, और धर्म को छोड़ने वाला भले स्वर्ग का इंद्र क्यों ना हो लेकिन वह श्वान होता देखा जाता है, एकेंद्रीय होता देखा जाता है। तो आत्मा में पूज्यता आती है धर्म से, धन से नहीं। अगर हमारे जीवन में पूज्यता लानी है, जीवन में यदि संग करना है, तो सज्जन पुरुषों का करो, दुर्जन पुरुष की संगति कभी मत करना। कहा जाता है उत्तम शिक्षा लीजिए जगत नीचे में होए, परो अपावन ठोर पर कंचन तजे न कोई। देखो क्या कहा है, अपावन ठोर पर, ऐसे गंदे स्थान पर अगर सोने का सिक्का गिर जाता है तो हम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? सोने का सिक्का अगर नाली में पड़ गया है, हमारी दृष्टि में आ गया है, तो छोड़कर हम आगे जाएंगे? उठा ही लेंगे उसको। वह सिक्का उठा लेंगे, नाली में पड़ा है तो कोई बात नहीं है। वो सिक्का अगर विष्ठा में भी गिर जाता है तो भी, अगर मान लेना 2-5 करोड़ का हीरा है, रत्न है, वो विष्ठा में पड़ा है तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे जरूर। हम नाली में नहीं, बड़े नाले में कूदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नीतिकार कहते हैं उत्तम शिक्षा लीजिए। अच्छी शिक्षा जहां मिलती है वहां लेनी चाहिए। नीच व्यक्ति से भी, जगत नीच में हो, अगर नीच व्यक्ति से, हीन व्यक्ति से भी मिलती है तो हमें सीख लेना चाहिए। छोटा बच्चा भी हमें समझाता है, अगर ज्ञान की बात है तो समझना चाहिए। ये मत कहना अरे ये पोता अब दादा को समझा रहा है, ये मत कह देना। अगर पोते के पास बुद्धि है और दादा के पास बुद्धि नहीं है तो छोटे बच्चों की भी बात भी ग्रहण कर रहा है। उस समय वह भी सज्जन है। यदि अच्छी शिक्षा नीच व्यक्ति से भी मिलती है, हमारे दुकान के स्टाफ से भी मिलती है, तो ग्रहण कर लेना। ये मत कहना मैं सेठ हूं तो नौकर है और तू मुझे समझाएगा क्या। नौकर के पास भी प्रतिभा वाली प्रज्ञा हो सकती है। यदि अपावन सार पर कंचन पड़ा है, सोना पड़ा है, तो व्यक्ति कभी छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार उत्तम शिक्षा प्राप्त करने का समय मिलता है तो उसको भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म प्राप्त करने के लिए, उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सत्संग प्राप्त करने के लिए हमें जगह मिली नहीं मिली कोई चिंता मत कर लेना। माने प्रवचन सुनना है, गुरु की वाणी सुनना है, भीड़ हो गई, प्रवचन हॉल फुल हो गया, इसलिए दरवाजे तक पहुंचकर पीछे लौटकर मत जाना। जहां जूता उतारा जाता है वहां जगह मिलेगी तो वहां बैठकर गुरुओं की वाणी सुन लेना। अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छी सीख मिलती है तो वहां बैठकर भी सुनना, लेकिन छोड़ना नहीं। धर्म सुनने का अवसर है। सज्जनों की सभा में हमें जूता
चप्पल उतारते वहां बैठने का अवसर मिले तो वहां बैठकर सुन लेना, और दुर्जनों के साथ अगर सिंहासन पर बैठ करने का मौका मिलता है तो वहां मत बैठना। सज्जनों की सभा में जाओगे तो सज्जन बन जाओगे, सुख मिलेगा, और दुर्जनों की सभा में जाओगे तो दुख मिलेगा। तो सज्जन की सभा में आ गए तो सज्जन व्यक्ति सौधर्म इंद्र बन सकता है, और सौधर्म इंद्र नहीं बना तो कम से कम सौधर्म इंद्र की सभा में बैठने वाला व्यक्ति बन सकता है। आप समझ लेना, सज्जनों के प्रवचन सभा में बैठो तो साक्षात इंद्र सभा में बैठे हैं, ऐसी कल्पना कर लेना। जैसी कल्पना करोगे, जैसे भाव बनाओगे, वैसे पुण्य मिलेगा। कहा था, साधुओं को आहार देते समय कभी ये मत सोचना कि मैं एक व्यक्ति विशेष को आहार दे रहा हूं, मैं भावी सिद्धों को आहार दे रहा हूं, तो पुण्य ज्यादा मिलेगा। जैसे पीछे कहा था, कोई साधु है अपनी चर्या निर्विचार करने के लिए लगे हुए दोषों का प्रायश्चित करता है तो पंचम काल का भगवान है। किसने कहा? वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में कहा है, मेरे मन की बात नहीं करता हूं। तो आज हम इस सभा में बैठकर अगर भावना बना लेते हैं कि मैं इंद्र सभा में बैठा हूं तो पुण्य ज्यादा मिलेगा। अगर मैं कल्पना करता हूं कि मैं कहीं जियागंज के हॉल घर में बैठकर वाणी नहीं सुन रहा हूं, मैं जियागंज में नहीं, मैं साक्षात भगवान के समोशरण में बैठकर जिनेंद्र देव की वाणी सुन रहा हूं तो पुण्य। तो आप क्या भावना बनाते हैं? भगवान का समोशरण लगा है तो सम्यक दृष्टि व्यक्ति को घर में बैठने के भाव नहीं होंगे। भगवान का समोशरण लगा है तो वह चादर ओढ़कर सोएगा नहीं, उसकी नींद जरूर टूटेगी और वह उपदेश सुनने के लिए पहुंचेगा। आज दुर्जन व्यक्ति को कितनी सीख दी है, लेकिन उसकी दुर्जनता हट नहीं जाती है। तो भव्य बंधु, आज हम अगर इस सभा में बैठकर भी समोशरण में बैठकर भगवान की वाणी सुन रहे हैं, ऐसी भावना बना लेते हैं, तो भविष्य में आप तीर्थंकर भी बन सकते हैं। और तीर्थंकर नहीं बने तो तीर्थंकर के समोशरण में एक मार्मिक पुरुष बन करके, सैनिक राजा जैसा पुरुष बन करके हजारों प्रश्न आप उपस्थित कर सकते हो। तो हमें आज भावना क्या बनानी है? ये क्या है? हॉल घर है कि समोशरण सभा है? आज पंचम काल में साक्षात तीर्थंकरों का समोशरण नहीं आता है, लेकिन आज पंचम काल का ये भाग्य है, सौभाग्य है कि आज पंचम काल में भी तीर्थंकर की चर्या का निर्वाह करने वाले दिगंबर साधु इस धरती पर विचरण करते हैं, समोशरण का विचलित होता है। ये हमारा सौभाग्य है। हमें उस सभा में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? कब पहुंचना चाहिए? सभा शुरू होने के पहले कि जवानी के ज्ञान थे सोचे लोग का लोग। आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में के शशिधर कर निकरा नुकारिन, हमारे जीवन में वो चंद्रमा के किरण समूह के समान शीतलता प्रदान करने वाले वो किरण समूह है, उसके समान अनुकरण करने लायक इस जगत में कौन है? तो क्या कहा? सज्जना एवं, सज्जन की संगति करो। सज्जन पुरुष का ही अनुकरण करना चाहिए। सज्जन पुरुष का अनुकरण ही चंद्रमा की किरणों की शीतलता के समान शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। शीतलता किसमें? शीतलता किसमें है? चंद्रमा में है। और किसमें है? चंदन में है। और किसमें है? हाँ? पानी में है। और बर्फ में। और
आत्मा में, और बहुत विद्वान हो गए, अब आत्मा तक को बात करने लगे। आचार्य भगवंतों ने कहा, नीतिकारों ने कहा है, इस जगत में चंदन शीतल है, चंदन से भी ज्यादा शीतल चंद्रमा है। छोटे बच्चों को पूछा जाए कि चंद्रमा, चंदन से शीतलता ज्यादा चंद्रमा में है, चंद्रमा से ज्यादा शीतलता किसमें है, तो बोलेगा आइसक्रीम में है। आचार्य नीतिकार कहते हैं, चंदनम शीतलम लोके चंद्रमा दपि चंद्रमा, माने इस लोक में चंदन शीतल है, चंदन से भी अधिक शीतल कौन है, तो चंद्रमा है। चंद्र चंदन दयोर मध्य, और चंद्र और चंदन से भी अधिक, अतः दोनों के मध्य में, चंद्र चंदन दयोर मध्य शीतलम साधु संगति, सज्जनों की संगति है वो सबसे शीतलता प्रदान करने वाली है। इसीलिए तो महाराजान स्वेटर पहन कर आए, शॉल ओढ़ कर आए हैं, वो शीतलता हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमें समझना है साधुओं के सानिध्य का महत्व, साधुओं के सानिध्य की गरिमा, और वह गरिमा पता चलती है वो सज्जन व्यक्ति के लिए। तो हमें सज्जन व्यक्ति की संगति सज्जन बनकर करो, दुर्जन बनकर मत कर देना। यहां गुरुओं के मुख के सामने एक बात बोलना और पीछे जाकर एक बात मत बोलना। पानी में गंदा किया तो ऊपर आएगा ही आएगा, वो पानी में कब तक रुकेगा, रुकने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए साधु के साथ दुष्टता का व्यवहार मत कर देना, स्वयं दुष्ट मत बनना और साधु को दुष्ट मत बना लेना। दुष्टता का व्यवहार दुष्ट व्यक्ति के साथ वैसे ही करो, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। आज हम गुरुओं का उपदेश सुनते हैं हमारे स्वार्थ के लिए, सामने वालों का देखते ही नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति मेरे पास आया, नौजवान आया, बोला महाराज ठंडा बहुत चल रहा है, मुझे जैकेट खरीदना है, स्वेटर खरीदना है। हम कैसा खरीद लें? हम बोले देख बेटा अभी तू छोटा है, मम्मी पापा को ले जा, वो जो पसंद करते वो खरीद ले। नहीं मैं मेरी पसंद से खरीदूंगा। बोले ठीक है भाई तेरी पसंद से खरीद लेना। लेकिन आज वर्तमान में व्यापारी बहुत ठगते हैं, 80 रुपए का माल 1400 में बेचते हैं। सुनील नहीं आया है, 80 का माल 1400 में बेचते हैं। वहां जाकर जो दाम बोलता है उतना मत दे देना, जितना दाम बोलता है उससे आधा में मांग लेना, आधा में बोल देना। तो ठीक है, मार्केट में गया, जैकेट की कीमत पूछा, उसने बताया 2000। तो उसने गुरुजी की सीख ध्यान में रखी थी अपने स्वार्थ के लिए। अब क्या बोला? 1000। तो ग्राहक को, दुकानदार था, वो बोलता है सुबह सुबह का ग्राहक आया है, 1000 में मेरी खरीदारी नहीं है, लेकिन बोनी का समय है, तुझे पीछे लौटा दूंगा तो दिन भर मक्खियां उड़ाते मेरा समय निकल जाएगा। ठीक है 1000 रुपए दे दे। तो अब क्या बोलता है? अब 500 में दे देना। तो थोड़ा गुस्सा आ गया, बोलते ठीक है पगला गया क्या, तो 500 दे देना, बोनी का समय खराब मत कर देना। ठीक 500 में देने के लिए तैयार हो गया। अब 250, लगता है रितेश ही था वो, तुरंत 250 बोल देता है। 250 बोल दिया, अब 250 में देने के लिए तैयार हो गया। तो 125 मत बोल देना, 120 बोल दिया। अब 120 में बोला, आगे आगे आ गया और अंत में 1 रुपया में मांग लिया। तो बोलते भवनी खराब मत कर देना, जैसे भवनी खराब हो जाती है मेरा एक भी ग्राहक नहीं आता है, बोले 1 रुपये में ले लेना। तो बाद में क्या बोला? 50 पैसा। बोला ठीक है 50 पैसे में लेना। अरे 50 पैसा भी मत देना, गुस्सा आ गया सेठ जी को, 50 पैसा भी मत देना, ले फोकट लेकर जाना। बोलता 2 देना। अब फोकट देने के लिए तैयार हो गया तो बोलता है 2 देना। तो बोलता इधर आओ, 2 देते, कान के नीचे 2 लगा दिए।
माने ये दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं और उसका अभिप्राय जो कहना था वो छोड़कर गलत अभिप्राय से बाहर निकल कर जाते हैं। उसकी दुष्टता कभी खत्म नहीं होगी। तो भव्य बंधु, आचार्य महाराज जी ने इस विषय में चर्चा की है। बहुत दिनों तक ये चर्चा चली, लगभग 5-7 दिन तक चली कि नलिनी दलगत लव लव नलनी दलगत जल लव तरलम किम। इस जगत में कमल के पत्ते पर पानी की बूंद गिरी है, उसके समान जल क्या है, तरलता क्या है, क्षणिक क्या है? तो 3 जवाब एक साथ दिए। यौवन, धन और आयु कब समाप्त हो जाएगी पता नहीं चलेगा। और बाद में सवाल किया था के शशिधर कर निकरा नुकारिणः, चंद्रमा के शीतल किरण समूह का के समान अनुकरण करने योग्य कौन है? तो क्या कहा? साधु संगति, सज्जनों की संगति अनुकरणीय है।